नमस्कार, मैं हूं अमर बहादुर और आप देख रहे हैं जन संवाद। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में इस समय जो है आरक्षण पे बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण हटना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण बहुत ही जरूरी है। तो आज उसी सिलसिले में हमारे बीच बात करने के लिए उपस्थित है एक दलित समुदाय के छात्र शिव प्रताप भारतीय जी। आइए इनसे जानते हैं कि आरक्षण जो है क्यों जरूरी है। क्या शिव प्रताप जी हमें ये बताइए, आरक्षण क्यों जरूरी है और क्या जो है भारतीय समाज में समानता आ गई है, आप इस पे क्या राय रखते हैं? हेलो, ना बोलिए, आपके जोर से बोलिए। बुलावे के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप महोदय हमसे मिलने आए। जी, हाँ। देखिए जो आरक्षण है हम्म। तब खत्म होना चाहिए जब देश का हर व्यक्ति हम्म। सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से अगर वो बराबर हो जाए, मतलब सभी देश के नागरिक जितने भी नागरिक हैं भारत में, जी 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 सभी अगर इक्वल हो जाएं जी तब आप आरक्षण हटा जी दीजिए। जी 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 अगर इक्वल नहीं है जी तो आप आरक्षण रहने दीजिए अभी तक। जी। जब तक लोग एक बराबर ना हो जाए तब तक आप आरक्षण को तो रहने दीजिए। शिव प्रताप जी, हमारे दर्शकों को आप ये एक चीज बताइए, क्या जो है वर्तमान समाज में जो है मतलब सभी में समानता आ गई है? बोलिए जी ऐसे। नहीं, बिल्कुल नहीं आई है। हाँ। अभी धीरे-धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। जी जो नई पीढ़ी आ रही है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, जी एससी हो, जी एसटी हो, अभी उसमें थोड़ा-सा जागरूक धीरे-धीरे कम हो रहा है। जी। जातिवाद, भेदभाव बहुत कम हो रहा है धीरे-धीरे। अभी समय आने पे सब खत्म हो जाएगा। जैसा कि शिव प्रताप भारतीय जी, आप दलित समुदाय से आते हैं, तो जी, क्या जी। आपने जो है अपने जीवन में उस भेदभाव को देखा है? जी हाँ, देखा था। अभी भी देखता हूँ कहीं-कहीं पर जी कि लोग अगर पूछते हैं किस कास्ट के हो? जी जैसे जी आप जी किसी के यहाँ चले जाते हैं, जी बाई चांस से आप कहीं फँसे हुए तो किसी के यहाँ पूछ जाते हैं, थोड़ा हमको सहायता कर दीजिए। तो जी, पूछते ये हैं आप मदद किस चाहिए। कास्ट से हैं? जी, तो बताना पड़ता है कि हम एससी में हैं, भारतीय हैं, तो पारसी मतलब हैं। उनका रवैया कैसा, तो उनका ये मतलब? होता है कि अगर आप अच्छे वर्ग से हैं, कहते हैं ठीक है, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। जी जी जी। अगर नहीं है तो फिर वो क्या कहते हैं कि यार मेरे पास समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, करके वो साइड निकल जाते हैं। जी वो सहायता नहीं करते हैं। जी। जी। तो प्रिय साथियों, जैसा कि अभी शिव प्रताप भारतीय जी ने सीधे शब्दों में कहा कि आज भी जो है वो कास्टिज्म है लोगों के अंदर, जो समाज के या कहते हैं जो अपर कास्ट के लोग हैं, कहीं ना कहीं जो है उनके मस्तिष्क में, सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं एक जहाँ। हाँ जी देखिए, सिर्फ जनरल में नहीं ये चीजें हैं, जी ये मैंने ओबीसी में भी देखा है मैंने जी सब जी जी चीजों को। जी जैसे मेरे गांव में ज्यादातर पूरा ओबीसी है, जी भाई जस्सी भी, मतलब कि जनरल बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहाँ पे ओबीसी जातिवाद करता है मेरे यहाँ। जी 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 मेरे यहाँ ऐसा नहीं कि जनरल करते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र जनरल में हैं, जी पांडे हैं, तिवारी हैं, दुबे हैं, जी सबका जाता हूँ मैं, खाना खाता हूँ, जी सभी प्रेम करते हैं, उनके जी फैमिली भी प्रेम करती है, ऐसा जी मतलब कोई जातिवाद नहीं दिखता है। जी जी जो नई पीढ़ी आ रही है वो जी बहुत कम भेदभाव कर रही है। जी जी अभी जो पुरानी, देखिए जातिवाद का एक एक क्या कहते हैं, बुद्धि से जुड़ा हुआ है। जी। उनके मन में बसा कि जातिवाद, अच्छा ये दलित है, वो हमें खत्म करना है। जी 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 वो जी धीरे धीरे कब होगा, जब हम लोग नई पीढ़ी आएंगे समाज में, जी हम लोग परिवर्तन खुद लाएंगे जी। समय के साथ। तो शिव प्रताप जी ने सही कहा कि जो है, जो भी थोड़ा सा जो है अपर कास्ट होते हैं, जैसे ओबीसी हो गया, तो वो जो है एससी से थोड़ा भेदभाव रखता है। बिल्कुल बिल्कुल आपका ये करता है, कहने का तात्पर्य करता है, है। ये सिर्फ जो है जनरली नहीं करता। जनरल ही हाँ, नहीं करता, कि मतलब जितनी भी जातियां हैं वो अपने छोटे जातियों को कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल हीन बिल्कुल भावना से देखती हैं। आज भी जो है इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो समाज में व्याप्त है शिव बिल्कुल प्रताप जी। बिल्कुल और व्याप्त है। ऐसे समय समय पे जो है सोशल मीडिया पे वीडियो आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं झकझोर देते हैं कि आज भी जो है जहां भारत विकास के मार्ग पे इतना आगे बढ़ चुका है और लोग जो है, लोगों की मानसिकताएं इतनी बदल चुकी हैं, लोग जाति पात से ऊपर उठ के सोचने लगे हैं, वहीं जो है कुछ जगह ऐसा भी व्यवहार किया जाता है जो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देता है और मानवता को और इंसानियत को जो है वो पूरी तरीके से शर्मसार कर देता है। तो आपकी क्या राय है प्रिय साथियों? जैसा कि पूरे देश में जो है एक बहस छिड़ी हुई है कि आरक्षण जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी कवायद तब शुरू हुई जब जो है सीजेपी पार्टी का गठन हुआ, जब जो है एक न्यायाधीश के द्वारा जो है युवाओं को जो है काकरोच कहा गया, सुप्रताप जी, जी जी काकरोच जी। कहा गया। तो उसी के जवाब में जो है अभिजीत दीपके, जो कि बाहर देश के थे, मतलब थे तो भारतीय लेकिन विदेशों में रहते थे, तो वहां जो है उन्होंने
सीजेपी पार्टी का गठन किया, मतलब कांकरोच जनता पार्टी, क्योंकि कांकरोच से जी संबोधित जी किए थे तो भाई युवा थे, तो युवाओं की भावनाएं आहत हुई और जो है कांकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ। और देखते ही देखते सुप्रताप भाई साहब उस पे जो है लगभग 20 से 22 मिलियन फॉलोवर हो गए। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं जो है वो सिस्टम से त्रस्त लोग ही थे, क्योंकि उस समय जो है परीक्षा में धांधली चल रही थी सुप्रताप भैया। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। बड़ा जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं नीट की परीक्षा, जो नीट यूजीसी की परीक्षा थी, हाँ, उसमें जो जिसमें है 30 उसका बच्चों ने सुसाइड किया है। जी 30 बच्चों ने सुसाइड किया। और जी सबसे बड़ी चीज जो है पेपर लीक, पेपर लीक क्योंकि मामला। विद्यार्थी जो है परिश्रम करता है अपनी दशा और दिशा सुधारने के लिए, अपने मंच को एक बेहतर अपने आप को एक बेहतर मंच तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर इसी तरीके से पेपर लीक होते रहे तो कहीं ना कहीं वो अपनी मंतव्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये सब वेदनाएं मिलकर जो है वो कांकरोच जनता पार्टी को जन्म दिए। तो जी जो जी। है इन्हीं सब की बदौलत जो है कांकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पे आंदोलन किया। आंदोलन किया। आंदोलन में यही मांग रखी गई कि जो है पेपर लीक पे बात की जाए, लेकिन बात करने के लिए मतलब उतना संतोषजनक रिस्पांस नहीं मिला वर्तमान गवर्नमेंट की तरफ से। तब जाके जो है एक ह्यूज जो है बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें पूरा देश सम्मिलित हुआ शिवप्रताप जी। फिर जी बिल्कुल। लोग जो है जो जेनजीज कहा जाता है इसकी मॉडर्न जनरेशन को जो है उसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बदौलत जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद जो है लोगों के अंदर एक जुनून सा उठा कि नहीं जो है अगर युवा चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। क्यों महोदय, जी आप बिल्कुल मानते हैं ना, बिल्कुल इससे बिल्कुल मानते मानता हूँ, हैं? बिल्कुल मानता हूँ तो सर। उसके बाद जो है कुछ लोगों का मानना है, जाहिर सी बात है बिल्कुल। सुप्रताप जी, अगर देखिए किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, जी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव जी कुछ लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, कुछ लोग जी इसको जी नेगेटिव ले रहे हैं। जी। तो शिवप्रताप जी लोगों का मानना है कि आरक्षण को खत्म होना चाहिए। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ये जंग छेड़ी कि नहीं आरक्षण खत्म होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अगर जो खत्म करो है जी। जी हाँ, वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दो। हाँ जी बिल्कुल खत्म कर दो, जी लेकिन कब करोगे? जी इसका मतलब ये है कि देखिए, आरक्षण तब खत्म करिए जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक समान हो जाए। जी जी समझ रहे हैं आप? मतलब कि सबसे पहले आप जाति को हटा दीजिए। जी देश में जी जाति रहे ही ना, सिर्फ इंडियन सब रहे। जी क्या रहे सब? इंडियन रहे सब। जी। तो आप सुप्रताप जाति हटा जी दीजिए। मैं ये कहना चाहता हाँ। हूँ कि देखिए जो लोग आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, मैं उनकी वेदना को समझ रहा हूँ। क्योंकि जैसे मान के चलिए आप एससी से हैं, मैं ओबीसी से हूँ, मतलब सेम मित्र है, मतलब मान के चलिए जो है जी जी। अगर जो है कट ऑफ जाता है 80 नंबर ओबीसी का जाता है और जो है 78 नंबर जो है एससी का जाता है, तो मान के चलिए कुछ नंबरों से जो है आपका जो है 78 आता है और हो जाता है, और जो है मैं 78 या फिर 79 पाके जो है मैं नहीं हो पाता हूँ, तो मेरी वेदना कहीं ना कहीं जो है आरक्षण से रहेगी। लेकिन प्रिय साथियों ये सिर्फ जो है अगर आप अभी इसका मतलब आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये एक अन्याय होगा। अगर आप इसको देख के जो है आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अन्याय होगा, क्योंकि ये बहुत समय से, बहुत लंबे समय से जो है जो निचली जातियां हैं उनको जो है कहीं ना कहीं वंचना झेलने को मिली है। हर जगह जो है उनको ह्यूमिलिएशन सामना करना पड़ा, ह्यूमिलिएट होते रहे हैं और उनको जो है समान अवसर भी नहीं दिया जा रहा था। क्यों सुप्रताप जी, आप इससे बिल्कुल सहमत बिल्कुल। हैं? क्योंकि इतिहास में सभी लोग पढ़े हैं कि जो है उनके साथ जो है अगर ढेर पीछे जाते हैं सुप्रताप जी तो ऐसा लिखा हुआ आता है कि उनके पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, इस तरीके से उन्हें वेद सुनने की जो है अनुमति नहीं थी, जो है मतलब धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी। नहीं तो थी, नहीं कहीं ना कहीं जो है उनमें उतनी जागरूकता नहीं है, क्योंकि हाल ही के कुछ वर्षों में जो है अगर उनको ये अधिकार मिला है, मान के चलिए अगर भारत देश 1947 में आजाद हुआ था जी जी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो जैसे कुछ परंपराएं तो जीवित रहती हैं सुप्रताप जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हाल ही के अगर 50-60 वर्षों की मैं बात करूं, अगर तब से जो है उनमें चेतना आई है और एक समुदाय जो शुरू से ही जो है वो चैतन्य रहा है, तो उसकी अपेक्षा जो है जो 50-60 सालों में चैतन्य हुआ है कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा। और ऐसे में अगर उसे आरक्षण नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जो है उसके साथ जाति होगी और समाज में जो है हम जिस समता और समानता की बात करते हैं कहीं ना कहीं जो है हम उसके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये मेरी बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल बात जी सही आपने कहा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आर्टिकल 15 के 4 में जी कहता है कि जी सभी को शिक्षा का अधिकार है। जी ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल 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 जो समुदाय जैसे क्या कहते हैं,
एसटी आ गया, जी उनके पास अभी उतने पैसे नहीं कि वो पढ़ सके समाज में, जी, आगे बिल्कुल स्कूल में जाके बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सके। बिल्कुल उनके लिए हम क्या करना पड़ता है, फिर उनको प्राइवेट स्कूल में उनको बोलते हैं कि आप इनको निजी आरक्षण दीजिए जी ताकि वो पढ़ सके प्राइवेट स्कूलों में भी। जी जी सरकारी, हालांकि सरकार उनको फ्री पढ़ाई रही है, जी और प्राइवेट स्कूल में वो कहता है कि ये पढ़े। जी प्राइवेट स्कूल देखिए क्या कहते हैं, समाज में जो है एक सभी व्यक्ति ग्राम पंचायत से लेकर संसद भवन तक का वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उनको मौका मिलेगा बिल्कुल करेंगे वो समय के साथ में। हमें लेकिन सबके साथ समान व्यवहार, समान आचरण करना ही चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रताप भाई, आपने ये बात सही कही, लेकिन ये जो है बहस, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हमेशा से बहस छिड़ती रही है और छिड़ती रहेगी। जी जब जी तक ये आरक्षण रहेगा तब तक बहस जो है छिड़ती रहेगी। लेकिन आरक्षण तभी खत्म होना चाहिए सुप्रताप जी, जब जो है समाज में सभी समुदाय के लोग, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सभी जो है जब तक एक पटल पे ना आ जाएं, जी जी बिल्कुल। जब तक वो एक समान ना हो जाए, जब तक उनकी सोचने की शक्ति जो है एक समान ना हो जाए, जब तक उनके व्यवहार में जो हेजिटेशन है जब तक वो ना हट जाए, तब तक जो है आरक्षण रहना चाहिए, और जिससे जो है सभी को बराबर न्याय मिल सके और सभी पदों पे जो भी सरकारी वैकेंसियां निकलती हैं ताकि उनमें जो है उनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो प्रिय साथियों, ये थी जो है हमारे सुप्रताप भारतीय जी, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, इनकी राय। और आप इससे किस हद तक सहमत हैं, कमेंट में जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा प्रिय साथियों। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, लेकिन आप जनसंवाद को देखते रहिए। आरक्षण एक संवेदनशील विषय है, जी इस पे हमें बहस नहीं करना चाहिए, जी समझना चाहिए। जी जी ये जमीनी स्तर पे जाकर देखना चाहिए कि कहाँ कैसी स्थिति है। जी जी जी, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जहाँ भी देखते हैं, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो या फिर जनरल हो, जी जहाँ पे इक्वलिटी है वहाँ पे विकास ज्यादा है। जी जी जी, जहाँ पे इक्वलिटी नहीं है जी। वहाँ पे विकास कभी नहीं हुआ सही है। सही बात। इतिहास में आप कभी देख लें, सही। कुछ भी देखेंगे, जहाँ पे भारतीय एक रहे हैं जी। वो वहाँ पे जीते हैं। जहाँ पे सबसे बड़ी एक चीज नहीं है अवसर सदैव की हारते हैं। समानता, हाँ, जहाँ वही पे है। अवसर ही नहीं मिल रहा है। मान के चलिए, हाँ। अगर अवसर की समानता तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो है उसकी अपेक्षा जो है लोगों में वो समान कैपेबिलिटी नहीं है। Ability नहीं अवसर है। तो दे रही है अवसर दे भारतीय रही है, हाँ। सरकार, जो है अवसर तो दे रही है, लेकिन सभी लोगों में एक समान कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो जो सदियों से जो है, जो वर्षों से दबे कुचले आए हैं, कहीं ना कहीं उनमें अब तक वो विकास नहीं हो पाया जिनकी अपेक्षित मांग होनी चाहिए। क्यों सुप्रताप जी? बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी के साथ जो है मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करता हूं, लेकिन आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर धन्यवाद। किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप जनसंवाद को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।